हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई का प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेते हो तो फिर इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसबीआई ज्यादातर करके अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऑफर करता है। लेकिन अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में अच्छा खासा बैलेंस रखते हो, ट्रांजेक्शंस वगैरह अच्छा खासा करते हो, तो फिर इनके कर्मचारी खुद आपके पास में कॉल करेंगे कि सर आप अपने डेबिट कार्ड का अपग्रेड करवा लें, यहाँ पर आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। वैसे आप प्लेटिनम डेबिट कार्ड को ब्रांच में जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं और कस्टमर केयर पर कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, सबसे पहले इस प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 300 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 325 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, यानी कि टोटल आपका 383 रुपए के समथिंग डेबिट होता है एक साल में। इसी के साथ साथ अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई एसबीआई के एटीएम से, यानी कि इस प्लेटिनम डेबिट कार्ड को ले जाकर के अगर आप एसबीआई के एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। यानी कि इस डेबिट कार्ड से आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एसबीआई के एटीएम से जितना मर्जी चाहे उतना करो। यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, तो हम उसी को बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब दूसरी बात भाई, इस एटीएम कार्ड से दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, जैसे कि आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस करते हो, एचडीएफसी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए जाते हो किसी भी एटीएम मशीन से और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइंड हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 1 लाख रुपए निकाल सकते हो और पर डे आप 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम इस प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स को लेकर के बात करें कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो आपको क्या देखने को मिलता है, तो देखो यहाँ पर इस डेबिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है और रिवार्ड पॉइंट एसबीआई योनो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए रिडीम करके मोबाइल रिचार्ज, इसके अलावा डीटीएच रिचार्ज, इसके साथ साथ और भी काफी सारे यहाँ पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसे और यहाँ पर 200 रुपए स्पेंड करने के ऊपर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। यानी कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हैं, 200 रुपए स्पेंड करते हैं तो 2 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, 400 रुपए स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर 4 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसे, तो इस हिसाब से 200 रुपए के ऊपर आप 1 रुपए अर्न कर सकते हैं। अब ये जो रिवार्ड पॉइंट है, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि एसबीआई योनो के माध्यम से आप इस रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डेबिट कार्ड जैसे ही आपके पास में आता है वैसे ही आपको एक्टिवेशन बोनस 300 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन इस 300 रिवार्ड पॉइंट को लेने के लिए आपको 2 महीने के अंदर, यानी कि जैसे कि आज डेबिट कार्ड आया और जैसे ही डेबिट कार्ड एक्टिवेट हुआ उसके बाद में, यानी कि 2 महीने के अंदर आपको 3 ट्रांजेक्शन करना है और पर ट्रांजेक्शन वैल्यू मिनिमम आपका 2000 रुपए का ही होना चाहिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं इस रिवार्ड पॉइंट को लेने के लिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपको 50 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा,
सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने पर आपको 100 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा और थर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने पर आपको 150 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको टोटल 300 रिवार्ड पॉइंट एक्टिवेशन बोनस के नाम पर देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से अधिक का एक्सपेंस कर देते हो, यानी कि ऑनलाइन खर्चा कर देते हो, तो फिर इस केस में आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन आपको 2x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपका आज के डेट में बर्थडे है और आप उसी दिन, यानी कि जिस दिन बर्थडे है उसी दिन अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो फिर यहाँ पर 2x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। जैसे कि 200 स्पेंड के ऊपर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 2x का मतलब होता है आपको 4 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, यानी कि दुगना रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा आपके जन्मदिन पर। तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप इस डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह करते हो, इंटरनेशनल पर शॉपिंग वगैरह करते हो, तो फिर यहाँ पर भी आपको 2x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप SBI के ब्रांड पार्टनर पर शॉपिंग वगैरह करते हो, एक्सपेंसेस वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर SBI ने ये क्लियर नहीं किया है कि आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट कितना देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये रिवार्ड पॉइंट लेने के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर शॉपिंग करोगे तो भी आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशंस के जरिए डेबिट कार्ड से मोबाइल रिचार्ज वगैरह करोगे, DTH रिचार्ज वगैरह करोगे, तो यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। मूवीज टिकट बुक करते हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते हो, साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन जैसे कि जोमेटो पर फूड वगैरह मंगवाते हो, तो यहाँ पर भी आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इन जगहों पर आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं रिवार्ड पॉइंट के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊंगा, तो भाई इस संडे वो वीडियो आने वाला है। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। इसी संडे को वीडियो रिलीज करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस संडे को रिलीज हो जाए, क्योंकि काफी दिन हो गया मुझे बोले हुए और ये वीडियो अभी तक चैनल पर आया नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।